कहते हैं कि अगर जिंदगी की राह में तूफान भी आ जाएं तो हिम्मत वाले लोग उन तूफानों को अपना साथी बना लेते हैं। इस कहावत को झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटी जरिया प्रखंड के छोटे से गांव से निकले 27 वर्षीय सजुल टुड्डू ने हकीकत में बदल दिया। साल 2014 में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते समय एक दर्दनाक हादसे में सजुल ऊंचाई से गिर गए थे और एक ही पल में उनका बायां हाथ और बायां पैर हमेशा के लिए खो गया। किसी और के लिए ये हादसा जिंदगी का अंत होता, सपनों का टूट जाना होता, लेकिन सजुल ने इसे हार मानने का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने दर्द को ताकत बनाया और जिंदगी को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। आज सजुल टुड्डू ने एक हाथ और एक पैर के सहारे साइकिल से 11 राज्यों का 160 दिनों में 7,530 किलोमीटर का सफर तय किया है। लाल पीली रंग की साइकिल पर सवार होकर उन्होंने बंगाल की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर केरल के समुद्री किनारों तक, महाराष्ट्र की तपती सड़कों से लेकर गोवा की हरियाली तक, तमिलनाडु के कठिन रास्तों से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तपिश तक हर जगह सिर्फ पैडल नहीं घुमाए बल्कि हौसलों की कहानी लिखी। सजुल कहते हैं, आसमान में उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जिनके पास हाथ पैर दोनों हैं वे भी घर पर बैठे रहते हैं और मैं सिर्फ एक हाथ और एक पैर से पूरे देश में एक संदेश लेकर निकला हूँ कि ये जीवन एक बार मिला है, इसे सिर्फ जीना मत, कुछ ऐसा करो कि समाज तुम्हें याद रखे। कहाँ से सफर कब शुरू किए थे आप? मैं अपना गांव हटवे टाटे एरिया हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। मैं 18 मार्च 2025 को। आज कितना तारीख हो गया? आज तो शायद मुझे पता नहीं। मुझे देखिए लगभग कितना दिन लगा? लगभग 165 दिन हो गया। 165 दिन हो गया। किस किस राज्य से गुजर के आए आप? मैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और फिर छत्तीसगढ़ होकर के फिर मैं झारखंड पहुंचा हूँ। क्या मोटिव है आपका, क्यों इस यात्रा पे गए आप? देखिए, मोटिव हमारा यही है कि बहुत सारे लोग, मैं जहाँ भी जाता था ना, मुझे काम करना बहुत ही पसंद है, तो लोग जहाँ भी जाता था वहाँ पे बैठा देते थे, कोई बोलता था कि तू कर नहीं सकता, तू यहाँ पे बैठा रहो। तो मैं वही मेरा मोटिव है, मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं वही इसीलिए मैं पूरा भारत घूमने के लिए ठान चुका हूँ, वो भी साइकिल से। पूरे इंडिया आप साइकिल से घूमोगे? हाँ, पूरा इंडिया। अभी कितना स्टेट हो गया? 11 स्टेट हो गया। 11 स्टेट हो गया। हाँ। और फिर कब जाइएगा? अभी 20 दिन के बाद फिर निकलूँगा मैं। अच्छा, ये आपका जो एक हाथ एक पैर नहीं है, मतलब किसी दुर्घटना में गया या बचपन से ही नहीं है? ये किसी बीच पे दुर्घटना पे गया है। कैसे गया? मैं बाहर काम करने गया था आसाम पे, एक ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, लोग गिर गया था, कट गया उसमें। कब की घटना है ये लगभग? ये 2014 का बात है, 2014 दिसंबर लास्ट। ये आपके मन में ख्यालात कब आया कि हमको पूरा भारत साइकिल से घूमना चाहिए? देखिए, ये मन में बहुत पहले, कम से कम 5 साल से पहले तो मन पे आ चुका था कि मुझे पूरा भारत घूमना है। तो मैंने 3 साल पहले मैंने प्लान बना चुका था कि मुझे साइकिल से टूर करना है ऑल इंडिया। आप गए होंगे तो कहीं ना कहीं पैसे की भी ज़रूरत होती है, कहीं घूम रहे फिर रहे हैं आप, तो कैसे उसको टैकल कैसे किया? जैसे मैं घर से तो कोई पैसा लेके नहीं निकला था, और मैं घर से बिना पैसे से निकला, और मैं घर से तो निकला था तो रास्ते पे बहुत सारे लोग जितना भी 100-200 खाने के लिए मिल जाता था तो हेल्प करता था, तो उसी से खाना खा लेता था। मतलब पूरे भारत यात्रा पे आप विदाउट मनी? और विदाउट मनी। क्या संदेश देना चाहते लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता है, मन से होता है। आप मन पे ठान लोगे तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे तक से मेरा हाथ पैर ना होते भी मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ। शादी ब्याह हुआ आपका? हाँ, शादी ब्याह हो गया मेरा। बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं। खेती बाड़ी भी? हाँ, खेती बाड़ी अपने खाने पीने के लिए हो जाता है घर पे। आप ही करते हैं या फिर? मैं नहीं करता, मेरा भैया कर देते हैं। वो आपका कर देते हैं? हाँ। अच्छा, 7,500 किलोमीटर आप साइकिल से घूमे, तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ आपको चलाने में? जैसे कि एक हाथ एक पैर से साइकिल को चलाना काफ़ी मुश्किल रहता है, कैसे इसको टैकल किया आपने? ऐसे तो उतना दिक्कत नहीं होती, कहीं पहाड़ पे मिल जाता तो पैदल ठेल के मैं चढ़ाता हूँ। नहीं, किसी से मैं अभी तक कोई गाड़ी या किसी से हेल्प नहीं मांगा कि मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे गाड़ी साइकिल पे ला दो, उससे नहीं किया। मैं साइकिल पैदल ठेल के जाता हूँ।
इन 11 स्टेट जब आप घूमे हाँ। तो सबसे जो कठिन दौर रहा वो कौन सा प्रदेश में रहा? सबसे अच्छा भी रहा और कठिन भी रहा केरल। केरल। हाँ, वहाँ पे अच्छा पहाड़ भी मिला और वहाँ पे अच्छे लोग भी मिले, अच्छे सब अच्छे। कठिन क्या रहा? कठिन वहाँ पे क्या, मुझे कम से कम, मैं मुनार जा रहा था तो टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पे पहाड़ था तो कम से कम 3 दिन लगा था कि मुझे वहाँ पे जाने तक। चढ़ने में लग गया हाँ। पैदल? हाँ, पैदल वहाँ पे साइकिल ठेल के जाना, वहाँ पे पहाड़ पे जो साइकिल नहीं चला सकता था तो पहाड़ से साइकिल ठेल के मैं गया था। बैग में क्या क्या है? हमारे बैग पे कपड़ा है और जो भी हमारा जो पंचर किट वगैरह है और जो साइकिल बीच पे खराब होता है वो बनाने के लिए मैं रखा हूँ। तिरंगा भी पीछे लिए हाँ, हुआ है। तिरंगा भी मैं रखा। देश प्रेम बहुत है। हाँ, अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने इंडिया को बहुत, मैं अंदर से मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से बहुत मुझे देश के प्रति प्यार है। देश से बाहर भी साइकिल से जाना चाहेंगे? हाँ, तो मैं करना चाहूँगा ये, मैं जब इंडिया टूर कर लूँगा उसके बाद प्लान बनाऊँगा। झारखंड के प्रति? झारखंड के प्रति भी अच्छा है, मुझे झारखंड पे नेचर अच्छा है, लोग अच्छे हैं। तो लोग जब जहाँ जा रहे होंगे हाँ। तो आप बताते होंगे कि हम झारखंड से आए हुए हैं, हाँ, तो बताता झारखंड के प्रति लोगों का क्या क्या उन लोगों में मन में रहता था? झारखंड में तो सबसे अच्छे लोग बोलते हैं कि झारखंड में जो ब्लैक डायमंड है, सबसे पहले वो बोलते हैं कि झारखंड में तो कोयला बहुत ज़्यादा है, तो यही कि इसी के बारे में सबसे बोलते हैं। और या झारखंड में जैसे बोलता हूँ तो कि आप धोनी का एरिया के हो, ये लोग बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब आप चारों साइड घूम रहे थे, 11 प्रदेशों में गए, हाँ, तो लोग आपको पहचान रहे थे कोयले की खान से आया हुआ एक हीरा? हाँ, कोयले के खान से और धोनी के गांव से। देखिए, जब बाहर प्रदेशों में झारखंड के युवा चाहे झारखंड के कोई भी जब जाते हैं तो यहाँ की पहचान यहाँ की कोयले से, और एक जो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं उनसे भी की जाती है। वही अभी सजुल टुडू जी भी ने बताया कि जब भी ये कहीं किसी प्रदेश में जाते थे तो झारखंड का नाम ये इस तरह से बताते थे, वो लोग ही आपसे पूछते थे। हाँ, वो लोग, जैसे मैं बताता था ना मैं झारखंड से हूँ, तो बोलते थे कि आप धोनी का गांव से हो, आप जो वहाँ पे कोयला बहुत सारा निकलता है, वहाँ से पूरा भारत जाता है, तो वही उसके सबसे पहले वही बताते हैं लोग। तो उसके बाद जब आप वापिस आ रहे हैं तो आज कैसा अनुभूति हो रहा है? आज बहुत ही अच्छा अनुभव कि मैं अपना गांव पहुंचने वाला हूं, तो अंदर से खुशी हो रहा कि मैं फिर से अपना गांव पहुंच रहा, सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जैसे चलते होंगे तो बाद बाकी जितने लोग जाते हैं ब्लॉग ये सभी बनाते हैं, आप भी ब्लॉग बनाते हाँ, हैं? मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ। कैमरा है आपके पास? कैमरा तो नहीं है, मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ, लोग हेल्प किया था उस मोबाइल से, मैं जीरो। कौन सा फ़ोन है ये? मैं शुरू में ये फ़ोन से स्टार्ट किया था, ये सेकेंड हैंड फ़ोन लिया था 4,500 का, इससे स्टार्ट किया था, बाद में केरल वाले लोग ने हेल्प किया था ये मोबाइल। कौन सा फ़ोन है? ये रेडमी है। रेडमी। हाँ, देखिए भैया, ब्लॉगर का ज़माना आ गया है, ऐसे में ब्लॉग बनाने के लिए लोग महंगे महंगे कैमरा रखते हैं, महंगे महंगे जो उपकरण होते हैं वो रखते हैं, लेकिन ये भाई साहब 4,500 के फ़ोन लेके ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और साइकिल के सहारे ही ये 7,500 किलोमीटर अभी तक साइकिल से सफ़र पूरा कर लिए। और इनका लक्ष्य है कि पूरे भारत में ये साइकिल से ही घूमें और अपना जो प्रदेश है यहाँ का नाम भी रोशन करें, झारखंड का पहचान भी बताएं। और इनका सबसे बड़ा मोटिव यह है कि ये जो और भी लोग हैं जो दिव्यांग हैं और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसके प्रति भी है कि मेरा एक हाथ, मेरा एक पैर नहीं होने के बावजूद मैं जब पूरे देश साइकिल से घूम सकता हूँ तो आपका तो सब कुछ है भैया, आप कुछ करो, यही मोटिव है आपका? हाँ, यही मोटिव है मेरा। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं आखिरी संदेश यही देना चाहता हूँ, जो आप लोग घर पे बैठे हो, आप लोग को कुछ करना चाहते तो अभी करो, दोबारा ज़िंदगी मिलने वाला नहीं है। मुझे देख सकते हो, मेरा हाथ पे ना होती मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ। मैं यही मोटिवेट करना चाहूँ भाई, मुझे देख सकते हो, मुझे देख के आप लोग तो इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, मेरा हाथ पैर नहीं है तो आप लोग सोचेंगे ज़रूर। सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ मिलता है? सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलता है वही, बस वही। सरकार जैसे और भी सरकारी जो वैकेंसीज आती है उसमें आप लोग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षित सीटें भी होती है, तो क्या आप सरकारी नौकरी ये सब का भी कहीं कोई तैयारी वैयारी? मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें करना भी नहीं चाहता हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं ये सजुल टुडू थे जो अभी सरकारी में जो पेंशन का जो विकलांग पेंशन है उसका तो लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन बाद बाकी ये किसी नौकरी या पेशा में नहीं जाना चाहते हैं। और फिलहाल अभी ये 11 राज्यों का साइकिलिंग करके अपने वापस घर को जा रहे हैं। यहाँ से घर इनका लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है।
इसके बाद फिर 20 दिनों के बाद ये फिर दूसरे चरण में और भी 11 राज्यों का साइकिलिंग के माध्यम से घूमने का काम करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और सजुल टूडू के बारे में कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in